और आइए अब आगे का एजेंडा में विस्तार से हम खबरों का रुख करने जा रहे हैं। पहले बात जरा बाढ़ और बारिश की करेंगे, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्से हैं और लगातार बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। एक तरफ मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर और दूसरी तरफ पहाड़ी इलाके हैं। लगातार बादल बरस रहा है। लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से तबाही का आलम बस देखते ही बनता है। ऐसा लग रहा है जैसे अलग अलग शहर, लेकिन सब में परेशानी एक सी। जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे मानसून की बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, ये हैं तस्वीरें। इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इसमें दिल्ली एनसीआर की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके अलावा जहां दिल्ली एनसीआर में तो कल रात से ही रह रहकर बारिश हो रही है। सिलसिला एक तरीके से शुरू हो चुका है। वो कहते हैं ना, मानसून के मौसम में, सावन के महीने में जो झड़ी है बादलों की, बारिश की, वो लग जाती है। तो वही झड़ी सी लग गई है इस वक्त दिल्ली एनसीआर में। उधर राजस्थान में कई हफ्तों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बाद उत्तर प्रदेश के कई इलाके जलमग्न हैं। मध्य प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं और सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं हो रही है तो वो इस वक्त देश के पहाड़ी इलाकों में हो रही है। चाहे तो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, लगातार यहां बारिश हो रही है और लोगों की परेशानियों में रोजाना बारिश इजाफा करती नजर आ रही है। तो ये आपने देश भर का हाल देखा इन 6 तस्वीरों के जरिए। मैं आगे बढ़ रही हूं। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में कल रात से बारिश का सिलसिला जारी। भारी बारिश के बाद हालात दिल्ली एनसीआर में बेहद खराब हैं। तो सबसे पहले तस्वीरें दिल्ली से सटे गाजियाबाद की आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, गाजियाबाद में भारी बारिश के बाद हादसा हो गया है, बड़ा हादसा। एक सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया। तस्वीरें गाजियाबाद की क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी की। बेसमेंट में जल भराव और इस वजह से बेसमेंट में मिट्टी धंस गई, बेसमेंट धंस गया। किनारे खड़ी गाड़ियां उसमें समा गई। हादसे में गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई हैं। मौके पर क्रेन बुलाकर मलबे से गाड़ियों को बाहर निकालना पड़ा है। स्थानीय लोग कह रहे हैं जल निकासी की सही व्यवस्था यहाँ नहीं है, इसी वजह से ये बड़ा हादसा क्रॉसिंग रिपब्लिक सोसाइटी पर हुआ है। इसके बाद अब लोग प्रशासन से जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो भारी बारिश के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पर बेसमेंट ही धंस गया और यहाँ जो गाड़ियां पार्क थी, जाहिर सी बात है उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। मलबे में गाड़ियां दब गई हैं, जिसके बाद वहां पर क्रेन बुलानी पड़ी है और क्रेन की मदद से जो गाड़ियां हैं उनको मलबे से बाहर निकाला गया है। गाजियाबाद में, बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, और गाजियाबाद में ये हादसा हुआ है। ये देखिए किस तरीके से ये जो बेसमेंट धंसा है, इसके बाद जो गाड़ियां इसकी चपेट में आई हैं वो नजर आ रही हैं। यहाँ पर क्षतिग्रस्त हालत में ये गाड़ियां। इस गाड़ी का हाल देखिए आप, पूरी तरीके से पिचक चुकी है गाड़ी। बाहर निकाला गया जब क्रेन की मदद से इस गाड़ी को, उसके बाद इसकी हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयावह ये हादसा रहा होगा। सीधे आपको लेकर चलेंगे, यही मौके से हमारी सहयोगी अजातिका इस वक्त मौजूद हैं और जरा अजातिका से ही ये जान लेते हैं। अजातिका, जरा अभी तस्वीरें क्या हैं यहाँ इस हिस्से में जहाँ पर बेसमेंट धंसा और कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई, जरा तस्वीरें दिखा दीजिए। जी बिल्कुल रोमाना, देखिए बेहद भयावह ये पूरा हादसा बीती रात को हुआ। लगातार बारिश होती रही, आज सुबह भी बारिश होती रही, और जो बेसमेंट जिसका काम चल रहा था उसका क्या हाल हुआ ये तस्वीरों के जरिए देख लीजिए। मोटी बड़ी बड़ी जो चट्टानें सी हैं वो आपको नजर आएंगी। मिट्टी के बड़े बड़े ब्लॉक्स गिर गए हैं और कई मीटर की गहराई हो गई है, क्योंकि यहाँ पर बेसमेंट का काम चल रहा था, इसलिए कई सारी गाड़ियाँ, जो 3 गाड़ियों की हमें जानकारी है, वो अंदर धंस गई थी और उन गाड़ियों के मालिकों को खुद गाड़ियां निकालनी पड़ी। ये भी एक बड़ी बात है। और अब भी आप देखिए, आपको एक स्कूटी यहाँ पर गिरी हुई नजर आएगी। पानी यहाँ पर ऐसे बह रहा है जैसे मानो कोई नदी की तस्वीरें हम आपको और दर्शकों को दिखा रहे हो। दरअसल मैं बता दूं कि अंदर जो सीवर की लाइन है वो फट गई है। आसपास जो कई सारी और जो जमीन के अंदर चाहे इलेक्ट्रिसिटी की लाइन हो या एलपीजी की लाइन हो जो बिछी हुई थी, वो सारी फट गई हैं, जिसका जो परिणाम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और कितनी गीली मिट्टी, सूखी मिट्टी यहाँ पर नजर आ रही है वो आप जरा देखिए। तो मतलब आप जिस तरीके से बता रही हैं कि गैस पाइपलाइन तक यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है, फिर तो यहाँ पर जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको इस वक्त खाना बनाने के लिए गैस की भी समस्या से दो चार होना पड़ रहा होगा। गैस सप्लाई भी बाधित हो गई है क्या?
जी रोमाना, देखिए कुछ लोगों को उससे इस परेशानी से कहीं ना कहीं सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा बताया गया है कि एक लाइन यहाँ से जाती थी, उसके अलावा जो बाकी लाइंस हैं वो दूसरी जगह से जाती हैं, वो लाइन जो है वो ठीक है। लेकिन ये सोसाइटी की तस्वीर मैं दिखाती हूँ, ये सोसाइटी है जिसकी पार्किंग बन रही थी, और इस सोसाइटी की पार्किंग जब तक नहीं थी लोगों के पास, तो ऐसे में वो कच्ची मिट्टी के ऊपर ही गाड़ियाँ अपनी पार्क करते थे। अब गाड़ी का क्या हाल हुआ है वो देखना बेहद ज़रूरी है रोमाना। तो मैं आपको उधर ले चल रही हूँ जहाँ पर गाड़ी जो बाहर निकाली गई हैं उनको खड़ा किया गया है, और उनके हाल कई सवाल पूछ रहे हैं पूरी व्यवस्थाओं पर। आप देखिए, आपको तीनों गाड़ी दिखाऊंगी, लेकिन शुरुआत इस गाड़ी से करते हैं। थोड़ा सा साइड हो जाइएगा सर। ये देख लीजिए कितने बुरे हाल हो गए हैं। ये ब्रीजा गाड़ी है, बताना मुश्किल है कि कौन सी गाड़ी थी, और क्योंकि नेचुरल कैलेमिटी में इसका ये हाल हुआ है, तो ऐसे में जो वो गाड़ी का मालिक है उसका भी कहना है कि अब क्लेम मिलना भी मुश्किल है। ये देखिए कितनी मिट्टी ऊपर तक भर गई है, सीटें गायब हो गई हैं, पूरी तरह से ये गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है, नुकसान हुआ है। इस गाड़ी के मालिक भी यहाँ पर हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैम मेरा नाम अमन चौधरी है। आप यहीं पर रहते हैं और इसी जगह पर आप लोग गाड़ी पार्क करते हैं? यहीं रहता हूँ, और सोसाइटी वालों ने हमें यही पार्किंग अलॉट कर रखी है। मैं ही नहीं, केवल जितना भी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं उनको यही पार्किंग अलॉट है। आपकी गाड़ी पूरी तरह से खराब दिखाई दे रही है, तो अब क्या होगा? क्या इसका कोई क्लेम भी मिल सकता है? बात हुई क्या? क्लेम मिलना तो मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल टास्क मेरे को दिख रहा है अभी, क्योंकि क्लेम वाले तो कोशिश ये करते हैं कि क्लेम उन्हें ना ही देना पड़े, तो उनसे एक मेरे को अलग लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सोसाइटी वालों से सेटलमेंट के लिए अलग। इस गाड़ी को कैसे निकाला आपने, और जो बाकी गाड़ियाँ, कितनी गाड़ियाँ अंदर फंसी थी, कैसे निकाला आपने? इधर देखिए मैम, करीबन रात 12:30 बजे, जब पूरी रात सोसाइटी में लाइट नहीं थी, तो मैं नीचे आता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरी गाड़ी अंदर जा रही है। हबड़ा तबड़ी में अपने दोस्तों। तब आपने देख लिया? 12:30-1 बजे किसी ने इन्फॉर्म नहीं करा। रात पूरी रात लाइट नहीं थी सोसाइटी में, तो लाइट को लेके कि लाइट कितने बजे आएगी, मैं नीचे आया, और जब मैंने देखा मेरी गाड़ी नीचे जा रही, तो हबड़ा तबड़ी में जो भी हम मिले, हम करीबन 8-9 लड़के थे और 4-5 लड़कियां थी। हमने कैसे कैसे करके रेस्क्यू करे, लेकिन गाड़ियाँ, वाटर का फ्लो इतना ज़्यादा था, गाड़ी आधी अंदर जा चुकी थी, कोई हम कुछ कर नहीं पाए। पुलिस को फ़ोन करा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। JCB वाले को फ़ोन करा, वो 2 घंटे में आया। सोसाइटी वालों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। वैसे हम बात करते हैं दुनिया में पहला नंबर देश बनने के लिए, और मैम हाल देख रहे हो। तो यानी मदद करने के लिए कोई नहीं आ पाया कि 3 गाड़ियाँ आपकी फंस गई थी यहाँ पर, बाकी लोगों की मदद करने का मैं बता रहा हूँ। 2 घंटे बाद पुलिस की 2 गाड़ियाँ आती हैं, पानी भर रहा था, केवल उनकी वर्दी गंदी ना हो जाए, इसी कारण वो ऊपर खड़े होते हैं, वीडियो बनाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वापस चले जाते हैं। पुलिस का ये रिस्पॉन्सिबल बनती थी कि भाई हम यहाँ करीबन 8 लड़के, 4-5 लड़कियां वहाँ खड़े होकर रेस्क्यू कर रहे हैं। पुलिस ने रेस्क्यू नहीं करवाया, रस्सी नहीं भिजवाई, JCB नहीं भिजवाई? मैम, पुलिस को एटलीस्ट ये तो देखना चाहिए था कि यहाँ कंडीशन ऐसी है कि यहाँ जान मान का भी खतरा हो सकता है, कोई गिर भी सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। पुलिस को एटलीस्ट ये तो बनता था, पुलिस आए हमको अलग करे कि भाई आप अलग हो जाओ, आपकी जान को भी जोखिम हो सकता है। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, किसी का नहीं है। पुलिस वालों से हमने कहा कि सर हमारी आप रिटर्न कंप्लेंट लिख लो। और भी गाड़ियाँ दिखा देती हूँ, आपसे बात करेंगे, और लेकिन और गाड़ियाँ दिखाना जरूरी है। देखिए एक ये वाली गाड़ी है, इसे भी अंदर से निकाला गया है, जिसकी कई गाड़ियां हैं यहाँ पर जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, क्योंकि भारी बारिश और इसकी वजह से ये बेसमेंट का हिस्सा धंसा, जिसकी चपेट में आकर गाड़ियों का क्या हश्र हुआ है आप देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका जातिका। इस तमाम जानकारी के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। बारिश का कहर जो है वो दिल्ली NCR में अलग अलग जगह देखने के लिए मिल रहा है। ग्रेटर नोएडा में सड़कें तालाब में तब्दील हैं, जगह जगह जल भराव के हालात हैं। इसकी वजह से सड़कों पर जाम लगा हुआ है, घंटों घंटों तक गाड़ियां जाम में फंसी हैं। आने जाने में लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है, कई गाड़ियां इस भरे हुए पानी में जब उतरती हैं तो फिर बंद पड़ जाती हैं, और इसकी वजह से भी जाम लंबा होता चला जाता है। अभी इतना के सेक्टर 1 पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट जो सोसाइटी है उसके अंडरपास के खड़े हैं। यहाँ पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ पर दर्जनों वाहन इस अंडरपास के नीचे फंस गए हैं। लगातार जो प्रशासन है, जो कार्यक्रम की टीम है, वो इन वाहनों को निकालने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं जो कुछ बाइकें खराब हो गई हैं, कुछ गाड़ियां हैं, कुछ बस हैं, वो खराब हो गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं लोग अंदर से पैदल ही लेकर के जो है वो वाहनों को, बाइकों को लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बारिश हुई थी वो नोएडा जितना के लोगों के लिए आफत बनकर चुकी है। तो यहाँ हम बात करेंगे लोगों से, हम अंदर घुसेंगे पानी में, क्योंकि इनसे बात करेंगे। आपकी बाइक खराब हो गई थी जी? कब से फंसे हुए थे आप? मैं तो अभी आया सर। देखिए कहीं ना कहीं परेशानी के सामने जरूर करना पड़ रहा है, और लोग भी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं
फैमिली को लेकर के स्कूटी पर जा रहे थे, लोग फंस गए हैं। यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं आप, ये स्थिति यहाँ पर हर सेक्टर की यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर बता दें कि जिस तरह से और भी लोग यहाँ पर फंसे थे, बात करेंगे उनसे कि आप भी यहाँ पर बता रहे थे कि फंसे हुए थे, कब से फंसे थे आप यहाँ? मैं सुबह 5:30 बजे आ रहा था अपने ऑफिस से, 5:30 पौने 5 बजे की बात है ये। और वहाँ से मैंने गाड़ी लेके आया, वहाँ तक निकलने के बाद गाड़ी फंस गई। बगल से ट्रक निकला, गाड़ी घूम गई, बंद हो गई। 2 लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, अथॉरिटी के किसने मुझे नहीं पता। एक मैं गाड़ी का शीशा खोल के चिल्ला रहा हूँ कि भाई मैं डूब रहा हूँ यहाँ पे। एक बंदा निकल के नहीं आया। 112 पे मैंने कॉल करी, वो तो पुलिस वालों को शुक्र है 10 मिनट में पुलिस आ गई। उन पुलिस वालों ने भाग के मेरी जान बचाई है। ग्रेटर नोएडा का आपने हाल देखा। मैं आगे बढ़ रही हूं, अब आपको जरा उत्तर भारत के राज्य पंजाब लेकर चलेंगे। पंजाब के होशियारपुर से एक दर्दनाक वीडियो सामने आया है। यहां एक पिता एक बेटी नदी में बह गए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने दोनों का रेस्क्यू कर लिया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश और इस बारिश का असर पंजाब तक देखा जा रहा है। होशियारपुर में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक पिता अपनी बेटी के साथ जब इस तेज पानी के बहाव को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पानी के बहाव के आगे टिक नहीं पाए और बह गए, जिसके बाद स्थानीय लोग मदद के लिए आगे आए और पिता और बेटी को बचा लिया गया। एक तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ और बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में लगातार लैंडस्लाइड का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम मार्ग से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रुद्रप्रयाग से पैदल मार्ग टूटने का लाइव वीडियो है, आपके सामने है। यह हादसा हुआ गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर यात्रियों का रेस्क्यू करने में जुटी। इस हादसे की वजह से आज लगातार दूसरा दिन है केदारनाथ की यात्रा अभी बंद है। सोनप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग और सोनप्रयाग गौरीकुंड पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही 2 दिन से बंद है। गौरीकुंड में 2500 से ज्यादा श्रद्धालुओं का रेस्क्यू पूरा हो चुका है। वहीं खतरे को देखते हुए केदारनाथ धाम जाने के लिए सोनप्रयाग पहुंच रहे तीर्थ यात्रियों को अब वापस भेजा जा रहा है। यात्रियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा, यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। यात्री जो फंसे हुए थे यहां इस मार्ग पर, उनका रेस्क्यू एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने किया। अब खबर मध्य प्रदेश से है। कई जिलों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश के गुना में लगातार बारिश, जिससे जनजीवन प्रभावित है। गुना के कई गांव ऐसे हैं बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। लगातार बारिश हो रही है, इसी वजह से कलोरा डैम में पानी बढ़ा, नदी नाले उफान पर। इसका असर निचले इलाकों में पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सेना को बुलाना पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन हालात पर काबू करने का दावा कर रहा है, लेकिन अगर सेना को रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ जाए तो आप खुद समझ सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। मध्य प्रदेश के गुना की ये तस्वीरें आपके सामने देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ कलौरा डैम ये पूरी तरीके से लबालब है, पूरी तरीके से ये पानी से भरा हुआ है और निचले गांवों में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। और ये आशंका इसलिए पैदा हुई है क्योंकि इस डैम का ये जो आप वॉल देख रहे हैं, लगभग 100 फीट की ये वॉल है, जिसमें से आधा हिस्सा टूट चुका है। करीब जो 2.5 फीट की ऊंचाई इस वॉल की जो है वो टूट करके अलग हो चुकी है। और एक बड़ा खतरा इस बात का भी है कि बाकी हिस्सा भी टूट सकता है। मैं चाहूँगा अपने कैमरा पर्सन के इस पर्सन से कि वो दिखाएं किस तरीके से यहाँ पर भी ये पानी यहाँ पर रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से इस बात का खतरा बढ़ गया है कि ये हिस्सा भी टूट सकता है। और अगर ये हिस्सा टूटता है तो निचले हिस्से में बने दर्जनों गांव डूब में आ सकते हैं। ये पानी लगातार यहाँ से इसी तरीके से बह रहा है और अगर ये टूट जाता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हाल होगा। मैं इस वक्त कलौरा डैम के नीचे के हिस्से में खड़ा हूँ और आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए कि पानी
यहाँ से बह रहा है। और इसकी गंभीरता को आप समझें कि इसके पीछे, इस दीवार के पीछे अपार जल है और इसका कितना भीषण स्वरूप हो सकता है अगर जिस तरीके से ये दीवार 50 फीट का हिस्सा लगभग ये टूटा है और ये जो आशंका जताई जा रही है कि ये हिस्सा भी टूट सकता है जिससे ये रिसाव हो रहा है। तो यहाँ पर जो गांव हैं, जो अभी इसके निचले हिस्से में बसे हुए गांव हैं, उनको बहुत बड़ा संकट हो सकता है। और ये जो बांध है, ये 75 साल पुराना बांध है। यहाँ से लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी बह रहा है। और अगर ये जिसकी आशंका जताई जा रही कि ये हिस्सा अगर बांध का टूटता है तो गांवों के लिए बड़ी मुसीबत हो सकती है। तो लगातार बारिश हो रही है और इसके बाद गुना का जो गोविंद गार्डन इलाका है, कॉलोनी है ये गोविंद गार्डन, यहाँ पानी भरा हुआ है। कई घरों को यहाँ जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। देख सकते हैं किस तरीके से ये गुना का वीआईपी इलाका है जहां पर पानी आया और आप देखिए कि किस तरीके से तबाही यहाँ पर मची। ये जो बाउंड्री है ये टूट गई। उसके बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से एक पिकअप वाहन जो कि इस सड़क पर खड़ा हुआ था वो बहकर के उधर चला गया और पलट गया है और ये बाउंड्री टूट गई। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितना तेज बहाव इस पानी का रहा होगा। और यहाँ पर तमाम जो घर हैं वो लगभग 10 फीट तक डूबे हुए थे और यहाँ के लोगों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। ये थोड़े से निचला इलाका भी है और एकदम से यहाँ पर पानी भरने की वजह से अफरा तफरी मच गई, तबाही का माहौल था। हमारे साथ आम लोग हैं यहाँ पर जो रहने वाले। क्या हुआ था सर? यहाँ पे बारिश लगातार 3-4 दिन से बारिश हो रही थी। अभी क्या है कि कलेक्टर सर के आदेश के कारण गोपालपुरा डैम है वो ओवरफ्लो हो रहा था। उसको देखते हुए उन्होंने क्या कि उसका वेस्टवेयर फोड़ दिया। उसके कारण पानी का जलस्तर इतना बढ़ा कि पूरी कॉलोनी में अनुमान से ज़्यादा पानी आ गया। मध्य प्रदेश के बाद अब आपको राजस्थान लेकर चल रहे हैं। पूरे राजस्थान में बारिश जमकर हो रही है। अलग अलग शहरों में हालात बेहद खराब हैं। 12 की अगर बात की जाए, बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा रखी है। अब यहाँ तो आलम यह है कि लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सड़कें जलमग्न, प्रशासन ने कई लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया है। वहीं नेशनल हाईवे 27 पर भूस्खलन हो गया है, सड़क पर मलबा आ गया है। इससे हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही बाधित है। भारी बारिश की वजह से 12 में कई नदियां भी उफान पर बह रही हैं। ये देखिए अलग अलग तस्वीरें, और ये राजस्थान के 12 जिले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। कैसे घरों में पानी घुसा हुआ है, कैसे सड़कों पर सैलाब है, भूस्खलन हुआ है, हाईवे पर मलबा आकर गिरा है और नदियां जो हैं वो 12 में उफान पर। राजस्थान के लोग हैरान हैं। रेगिस्तानी राज्य है राजस्थान और किस तरीके से इस मानसून के मौसम में राजस्थान पर बादलों की मार पड़ रही है।